अस्सलाम वालेकुम क्लास। दिस इज़ जिब्रान रशीद। आप देख रहे हैं इनके नाम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 10 फाइनल अकाउंट द कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सॉल्व किए थे, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके बताया था। 7 और 8 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, जो कि है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 12, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करूँ, हम पहले क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 एक्सप्लेन करते हैं और वो समझते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th नवंबर सितंबर 2015 एंड बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर इमरान। ठीक है जी, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस गिवन है। देखिए पहले लिखी हुई है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बिल्डिंग एक एसेट है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट वाली साइड पे। स्टेशनरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जैसा कि हम जानते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं, लिहाजा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। यहाँ पे है क्रेडिटर्स हमें पता है हमारी लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, तो लिहाजा ये बैलेंस शीट की कैपिटल एंड लाइबिलिटी वाली साइड पे जाएगा। ये है कमीशन। यहाँ पे एक बात गौर से देख लें, कमीशन है और इसके आगे अमाउंट क्रेडिट साइड पे गिवन है। ये बात ज़रा समझ लें कि जब भी कोई भी एक्सपेंस गिवन होता है उसके आगे एक्सपेंस का लफ्ज़ नहीं लिखा होता, सिर्फ नाम लिखा होता है इसका। जैसे कि यहाँ पे है कमीशन, अब आप देखें कमीशन लिखा हुआ है और इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे गिवन है। तो क्रेडिट साइड पे गिवन होने का अमाउंट का मतलब ये है कि ये हमारा एक्सपेंस नहीं, हमारा रेवेन्यू है। देखिए अगर सिंपल कमीशन लिखा होता और अमाउंट डेबिट साइड पे दी होती, इसका मतलब ये था कि हमने कमीशन पे की है अपने एजेंट को, लेकिन यहाँ पे कमीशन लिखा हुआ है और अमाउंट क्रेडिट साइड पे दी हुई है। इसका मतलब है हम एजेंट थे, हमें प्रिंसिपल ने कमीशन दी है। या तो यूँ होता कमीशन रिसीव्ड, तो फिर तो ये कन्फ्यूजन ही ख़त्म थी, वो डेफिनेटली फिर क्रेडिट ही होता। या होता कमीशन पेड, तो ऑब्वियसली वो डेबिट होता क्योंकि वो एक्सपेंस होता। लेकिन जब रिसीव्ड या पेमेंट का लफ्ज़ ना दिया हो, रिसीव्ड या पेड ना लिखा हो, सिर्फ नाम दिया जाए और आगे अमाउंट फिर आपने चेक करनी है क्या वो डेबिट है या क्रेडिट है, क्योंकि फिर दोनों की ट्रीटमेंट अलग होगी। डेबिट वाले आपके एक्सपेंसेस होंगे, क्रेडिट वाली आपकी रेवेन्यूज़ होंगी। एक एग्जांपल देख लें, इंटरेस्ट या रेंट की बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट। अभी मैं आपको किसी क्वेश्चन में रेंट दिखा देता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ हो रेंट। रेंट वी डोंट हैव एनी रेंट आई थिंक। Let's see for any previous example if we have any. God, there is no rent. Oh rent, where are you, my Lord Almighty? Oh God, we don't have any rent. What a shame. We didn't pay any rent to anyone. Come on. Yeah, there is a rent. ये क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट और अमाउंट डेबिट साइड पे गिवन है। इसका मतलब है आप ये रेंट पे कर रहे हैं। अब लेट से ये रेंट इसी तरह दिया होता और अमाउंट यहाँ की बजाय क्रेडिट साइड पे लिखी होती, तो फिर ये हमारा रेवेन्यू बन जाता। फिर ये वो अमाउंट होती जो हमने पे नहीं की बल्कि हमें रिसीव हुई, यानी हमारी कोई लैंड, पीस ऑफ लैंड था जो हमने लीज आउट किया हुआ था, ये रेंटेड आउट किया हुआ था, तो उसके अगेंस्ट हमें रेंट रिसीव हुआ है। जो रिसीव होंगे वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे। जैसे यहाँ पे कमीशन है, ये क्रेडिट साइड पे दी हुई है, इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। टैक्सेस ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। मशीनरी, फिक्स एसेट, बैलेंस शीट। पोस्टेज एंड टेलीग्राम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेटर्स डायरेक्ट वो करंट एसेट है आपका, तो बैलेंस शीट। ड्राइंग्स की ट्रीटमेंट होती है हमेशा कैपिटल में से माइनस होगी है, तो ड्राइंग्स आपकी कैपिटल में से माइनस। कैपिटल 200,000 बैलेंस शीट। परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। स्टॉक इन डायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। कैश डेबिट साइड तो नहीं कहनी चाहिए, एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, डेबिट साइड सॉरी। एंड कैरेज के आगे अगर इनवर्ड लिखा होता तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता।
ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। आउटवर्ड लिखा होता है कैरिज इनवर्ड, तो ट्रेडिंग अकाउंट कैरिज आउटवर्ड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन सिर्फ कैरिज लिखा हो, ना इनवर्ड हो ना आउटवर्ड हो, तो आपने उसको इनवर्ड ही ट्रीट करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना है। और आप बैलेंस शीट के ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के बाद हमें गिवन है स्टॉक। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके सामने है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स रिटर्न इस सेल्स में से माइनस होंगी, परचेजेस आपकी आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, परचेज रिटर्न इसमें से माइनस होंगी, फ्यूल आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 250 ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बैलेंस शीट, डेटर बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, क्रेडिटर जो है वो बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी वाली साइड पे, कैपिटल भी लाइबिलिटी वाली साइड पे, रेंट आपका एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और कमीशन यहाँ पे कमीशन देखें डेबिट है, इसका मतलब है आपने पे की है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन स्टॉक गिवन है, तो ये भी आपका डबल इफेक्ट आएगा, एक एसेट और एक ट्रेडिंग अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें, ये डेबिट बैलेंस की हेडिंग देकर उसने तमाम डेबिट बैलेंस दिए हैं यहाँ तक, ड्राइंग्स तक आपका डेबिट बैलेंस है, और ये क्रेडिट बैलेंस की हेडिंग है, तो ये सारे क्रेडिट बैलेंस है। बारी बारी सब देखें तो ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न ट्रेड अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स में से माइनस, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, परचेज प्रिंटिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कैश और बैंक दोनों आपके एसेट बैलेंस शीट, डेटर्स एसेट बैलेंस शीट, मशीन फर्नीचर बिल्डिंग ये सारे एसेट बैलेंस शीट, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस बैलेंस शीट, बिल पेएबल लाइबिलिटी कैपिटल बैलेंस शीट, क्रेडिटर लाइबिलिटी बैलेंस शीट, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस, लोन लाइबिलिटी बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपका 300 आएगा, इसमें रिसीव है तो इनडायरेक्ट इनकम रेवेन्यू होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेल्स आपकी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो वो उसी तरह ही बाहर ही आएगा, एक बाहर दिया हुआ है तो जाहिर है फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे, और दूसरा आपका बैलेंस शीट में एसेट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लें, साथ साथ आइटम भी हम पोस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले है ये आपका, ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया है, यहाँ पे आप लिखेंगे डिटेल रुपीज़, डिटेल रुपीज़, यस। चलो सबसे पहले आपका है यहाँ पे स्टॉक 60,000, तो आप यहाँ पे लिख दें स्टॉक 60,000, यहाँ पे स्टॉक लिख दिया आपने, तो इस पर टिक कर दें। आगे परचेजेस लिखने से पहले देख लीजिएगा कि रिटर्न्स तो नहीं है, अगर रिटर्न्स हुई तो वो माइनस होंगी, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स नहीं है। ज़रा बुक पास कर दूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। चलो परचेजेस देखें क्रेडिट साइड पर रिटर्न नहीं है, जिसका मतलब परचेजेस अकेली होंगी 231,600 231,600 परचेजेस भी आ गई। अब यहाँ पे डेटर है, मैंने अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं बनाया, तो वो फिर अभी आप वेट करें, हम इसको छोड़ देते हैं अभी। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न्स को कहते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लें लेस रिटर्न, और उनकी अमाउंट है 3640 ये भी होगी। मैं मार्क करता जा रहा हूँ, जो रह जाएंगे वो सारे बैलेंस शीट के होंगे। ठीक है, मैंने फॉर्मेट असल में नहीं बनाया, हम लोग वैसे साइड बाय साइड करते हैं। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं जी 6980। प्लांट बैलेंस शीट
वेजेस एंड सैलरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ गौर से देखें। लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, इनकी अमाउंट गिवन है। वेजेस एंड सैलरी 16,740। याद रखें, अगर वेजेस आइटम है ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस है, सैलरीज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस है। लेकिन जब ये दोनों एक साइड दिए हों तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे लिखें, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में। तो आपने ये देखना है कि पहले किसका नाम है। पहले वेजेस लिखा हुआ है तो आपको पता है वेजेस किसका आइटम है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीट करें, वेजेस एंड सैलरीज लिख के वहाँ पे लिख दें। लेकिन अगर ये यूँ लिखा होता सैलरीज एंड वेजेस, तो सैलरीज जो है वो हमारा आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देते हैं। तो अब क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस एंड सैलरीज लिख रहा हूँ। इसकी अमाउंट है 16,740। उसके बाद देखें आप, ये यहाँ पे आ गया बिल्डिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, मोटिव पावर, कोल, डॉक, डॉक क्लियरिंग और गैस, ये तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। मोटिव पावर 2300, डॉक एंड क्लियरिंग 1300, कोयल एंड कोल एंड गैस, कोयल सॉरी मैंने मिस प्रोनाउंस्ड इट। अब ये एंड ये सैलरीज अगेन आप देखें, अब यहीं से आप देख लें वेजेस एंड सैलरीज भी गिवन थी और सैलरीज भी गिवन थी 9820। इंटरेस्ट ऑन ओडी, ये आपके इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ओडी 4440। तो यहाँ पे आप लिख दें, अब शेयर्स आएंगी आपकी 204000। जब इसमें से माइनस होगा तो 200,360 आ जाएगी अमाउंट आपकी। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 40,000। अब 40,000 इधर है, ये देखें 2,03,60 और 40,000, 2,40,360 और यहाँ पे 60,000, 2,31,000, 16,000। तो ऑब्वियसली ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड बड़ी है, इसका मतलब है इसको लॉस होगा। तो यहाँ पे आप लिख दें टोटल, यहाँ पे आपने इनको टोटल कर लेना है। ये मैं टोटल कर लेता हूँ, एक सेकंड आप मुझे दें। अच्छा जी, मेरी जो 3,19,040 रुपये बनते हैं ये मेरे हिसाब से। तो आप ये काइंडली कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस आ सकता है क्योंकि मैं बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब ये बड़ी साइड है तो उसमें से जब छोटी माइनस होगी तो ग्रॉस लॉस इधर आएगा और इसकी अमाउंट आएगी 73,680। ठीक है, ये ग्रॉस लॉस फिर आपने यहाँ पे लिख देना है। इसकी अमाउंट भी 73,680 आएगी और बाकी ये है। क्रेडिट साइड पे कुछ है नहीं तो लिहाजा यही आपको
टोटल लॉस भी होगा। टोटल आएगा 94,920 और यही आपको नेट लॉस होगा 94,920। ठीक है जी। अब हम बैलेंस शीट की जो रिमेनिंग आइटम्स हैं ना वो यहाँ पे लिख देते हैं। मैं भी मार्जिन लगा लेता हूँ। इधर आ जाए आप। यहाँ पे अगर हम लिखें एसेट्स रुपीज़ कैपिटल प्लस लायबिलिटी रुपीज़। अब यहाँ से जो जो एसेट रहेगा ना, जैसे डेटर की अमाउंट कितनी है 109,660। चलेंगे। अब ये डेटर पे लिखा गया प्लांट बिल्डिंग कैश बैंक। और यहाँ पे आपने लिखना है कैपिटल 1,20,000 लेस ड्राइंग्स हैं आपकी 16,960 और इसके अलावा नेट लॉस 94,920। ये तीनों चीज़ें ना इनसे माइनस करेंगे तो 8,300 इधर बच जाता है इसमें। यहाँ पे आप आएँ, ये आपने सारे आइटम लिख दिए हैं, कैपिटल तक लिख दिया है। यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक ओडी और क्रेडिटर। ओडी है आपका 103,560 और ये 120 है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। प्लांट की वैल्यू 22,620, बिल्डिंग 50,000, कैश 680, 8270 और क्लोजिंग स्टॉक है 40,000। जब आप टोटल करेंगे ना तो 231,680 ये आएगा। ठीक है जी। मार्जिन में यहाँ पे ये सही है। थैंक यू।